नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये बुलेटिन है अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात हम करेंगे 23 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। इस समय एक सिस्टम छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर है। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन बना है, जो आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटों में अनुमान है कि 23 और 24 जुलाई के बीच में ये लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम होगा, हवाएं और नमी, हवा जो है यहाँ की, वो नमी लेकर के ऊपर उठेगी और वही नमी आगे की तरफ बढ़ेगी और बादल बनेंगे, बारिश होगी। कई राज्यों में होगी, लेकिन कहाँ पर होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। इधर डब्ल्यूडी भी एक है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और बात अगर हम करें मानसून की अक्षीय रेखा की, तो वो अभी जैसलमेर, यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है राजस्थान का, यहाँ से और गुजरात में दीसा से होते हुए यहाँ रतलाम मध्य प्रदेश और साथ ही साथ बैतूल, और इधर आगे बढ़ेंगे तो चंद्रपुर यानी महाराष्ट्र के विदर्भ तक पहुँच गई है। आमतौर पर इतने मध्य में बहुत रेयर आती है मानसून की अक्षीय रेखा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है, और इसी वजह से बारिश का जो पूरा फोकस है या मानसून की जो एक्टिविटी है, वो ज़्यादातर मध्य भारत और इससे सटे हुए दक्षिण या फिर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों में क्या कुछ बदलेगा, इसमें आइए जानते हैं। तो देश के उत्तरी इलाकों से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उन भागों की बात करेंगे जहां पर बारिश कम हो रही है, फिर उसके बाद उन भागों की बात करेंगे जहां पर बहुत भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 23 जुलाई के दिन, उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ा सा गतिविधियां आज के मुकाबले बढ़ने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत रायसी समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है, सीमावर्ती रीजन है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और कुछ बारिश की गतिविधियां कटरा और उधमपुर समेत ये जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर दिखाई देंगी। जम्मू और कटरा में संभावना है कि थोड़ा सा कम एक्टिविटी होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की फुल्की बारिश के लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। धर्मशाला, डलहौजी और आसपास के इलाकों समेत कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति में वर्षा हो सकती है। ऊना और शिमला में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, और उसके बाद कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। उत्तराखंड की बात अगर करें तो देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, यानी दक्षिणी उत्तराखंड के शहरों में, क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी वर्षा भी हो सकती है। ऊपरी इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कुछ जगहों पर। मैदानी इलाकों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में थोड़ी सी हवाएं नमी वाली अपना प्रभाव दिखाएंगी, बादल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रों में और करनाल से लेकर यहाँ दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, इन भागों में बारिश के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब के ऊपरी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी भागों में बारिश के असर नहीं है। डब्ल्यूडी का असर यहाँ रहेगा। अरब सागर की जो नमी आ रही है, वो ज़्यादा यहाँ नहीं पहुँच रही है। उसका फ्लो सिर्फ राजस्थान के मध्य भागों तक ही सीमित है, जहाँ तक सर्कुलेशन का प्रभाव है। और ऊपर के हिस्सों में अगर यही नमी पहुँचती, तो निश्चित तौर पर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका या जल प्रलय हमें हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा के तमाम इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में देखने को मिली थी, वैसी ही जल प्रलय हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इन भागों में धूप और बादल, धूप छांव की स्थिति रहेगी। बादल कम समय रहेंगे, धूप ज़्यादा समय रहेगी। और बादल अगर रहेंगे भी तो उमस इतनी ज़्यादा रहेगी कि टेम्परेचर कम होने के बावजूद गर्मी से लोगों का बुरा हाल होता रहेगा, जैसा अभी हो रहा है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली समेत ये जो ऊपरी हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का, नजीबाबाद का, रामपुर और आसपास के इलाकों का, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। तराई वाले भागों में, यानी ऊपरी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है और पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसमें हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अयोध्या में, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, मऊ, चंदौली और प्रतापगढ़, इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज भी बादल दिखाई दे रहे हैं और आज भी कुछ इलाकों में वर्षा हुई है। प्रयागराज में बारिश हुई है थोड़ी बहुत, वाराणसी में, जौनपुर में थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई होगी। और यहाँ पर भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर में थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में, और ये कह सकते हैं कि उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बादल अगर बरस जाएं तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी यहाँ के लोगों के लिए होगी, क्योंकि लंबे समय से लगातार भीषण गर्मी का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, इन सभी भागों में भी गर्मी बनी हुई है और यहाँ पर बहुत
अंतर नहीं आएगा। इधर राजस्थान की बात अगर करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में शुष्क मौसम की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर और जयपुर, अलवर, ये जो रीजन आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी थोड़ी बहुत गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। धीरे धीरे नमी कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्टिविटी बन रही है। उत्तर में WD, बंगाल की खाड़ी का नमी का मॉइस्चर और साथ ही अरब सागर का मॉइस्चर, तीन तरफ से जब मॉइस्चर यहां इकट्ठा होता है तो यहां पर बहुत बारिश होती है। लेकिन अभी वो परिदृश्य नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बन रही है, जिसकी वजह से यहां पर पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों में और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं। दक्षिणी भागों में यहां पर कोटा और भीलवाड़ा, अजमेर, इसके ऊपर के नीचे के हिस्सों में उदयपुर, जोधपुर और साथ ही साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। इसके साथ साथ गुजरात के क्षेत्रों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है और लगातार नमी यहां पर बहुत व्यापक मात्रा में पहुंचती रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई जिले ऐसे होंगे जहां पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो सकती है, जिसमें पोरबंदर, द्वारका और आसपास के इलाके शामिल हो सकते हैं। राजकोट में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सोमनाथ, वेरावल में थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होने वाली है। जूनागढ़ में बहुत भारी बारिश हो सकती है और यहां कच्छ में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। गुजरात के पूर्वी रीजन में भी अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर के जो ऊपरी इलाके हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और उसके बाद अरवली, महिसागर, मोडासा और नीचे की तरफ चलेंगे तो छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। यहां पर शिवपुरी के बारे में कई मित्र पूछ रहे हैं लगातार कि यहां पर बारिश नहीं हो रही काफी दिनों से, कब होगी। उत्तरी इलाकों में आप देख सकते हैं, जो उत्तरी मध्य प्रदेश का रीजन है, गुना के ऊपर का हिस्सा, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच और ग्वालियर, इसके बाद टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में मानसून इस बार काफी ज्यादा कह सकते हैं कमजोर रहा है, काफी निष्ठुर रहा है। तो यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा के लिए रूल आउट नहीं कर सकते। मानसून की अक्षीय रेखा काफी नीचे है, जिस वजह से मानसून की बारिश यहां पर बहुत ज्यादा नहीं हो रही इन भागों में। लेकिन दक्षिणी भागों में, यानी मध्य से लेकर जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें सागर, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल और विदिशा से लेकर के गुना, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, शाजापुर और अशोकनगर, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है लगातार, लेकिन दक्षिणी ओडिशा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। जब ये लो प्रेशर एरिया यहां पर डेवलप होगा और आगे बढ़ना शुरू करेगा, उस दौरान ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है और इसी वजह से ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते बारिश के आंकड़ों में काफी इंप्रूवमेंट आया है और यहां पर सामान्य के आसपास पहुंच गई है बारिश। इधर मध्य भारत में ही विदर्भ के क्षेत्रों में अकोला, चंद्रपुर और नागपुर से लेकर के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। नांदेड़ में बारिश हो सकती है, नासिक, पुणे और सतारा में वर्षा हो सकती है। बाकी कोंकण, गोवा रीजन में पालघर से लेकर के सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। गोवा में भी भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और काफी दिनों के बाद साउथ पेनिनसुला रीजन पर काफी एक्टिव मॉनसून दिख रहा है और तेलंगाना में बहुत जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। और अब तेलंगाना से लेकर के साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक इलाकों में तमाम जगहों पर काफी दिनों तक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। तमिलनाडु में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना, जबकि केरल और तटीय कर्नाटक के शहरों में और जिलों में और लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात हो चुकी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की। बिहार में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, हवाएं थोड़ा नमी वाली बढ़ रही हैं, दायरा थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे मानसून के बादल आने शुरू हो रहे हैं और यहां पर अनुमान यह है कि भागलपुर से लेकर के किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। पटना में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन गया, नवादा, बक्सर, कैमूर समेत ये जो निचला हिस्सा है, शेखपुरा, लखीसराय और नालंदा, नवादा, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। रांची से लेकर जमशेदपुर के बीच में दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है। दुमका से लेकर उत्तरी इलाकों में यहां पर ड्राई वेदर मेनली बना रहेगा और यहां पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ऊपरी इलाकों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होगी और इधर
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन मेघालय और त्रिपुरा में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी। अरुणाचल में बारिश थोड़ा बढ़ेगी और कुछ हिस्सों में पासीघाट से लेकर जो ऊपरी इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। और इसी तरह से असम के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, मेरी नजर लगातार उस पर बनी रहेगी। आपको अपडेट करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।